प्रार्थना। प्रार्थना हृदय का परमात्मा से साहस, संबल और अभय दान पाने का प्रबल संपदन है। प्रार्थना याचना नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से आने वाली कृपा को अंतःकरण में संजोने की साधना है। ईश्वर में संपूर्ण आस्था युक्त होकर की हुई प्रार्थना जीवन के संघर्षों के निराकरण में सहयोगी होती है। इस विषय पर डॉक्टर अहमद का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। सुप्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अहमद को चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। एक बार किसी दूसरे नगर में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन में उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाना था। वे उस आयोजन के लिए अति उत्साहित थे और शीघ्र अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहते थे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए डॉक्टर अहमद ने हवाई यात्रा आरंभ की। यात्रा के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण विमान को किसी और नगर में उतारना पड़ा। वहां के एयरपोर्ट के रिसेप्शन पर पूछने पर ज्ञात हुआ कि आयोजन स्थल वाले नगर में जाने वाली दूसरी उड़ान 10 घंटे के बाद होगी। रिसेप्शनिस्ट ने परामर्श दिया कि किराए की गाड़ी खुद चलाकर डॉक्टर अहमद चंद घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। डॉक्टर अहमद ने किराए की गाड़ी से अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। इसी दौरान मौसम खराब हो गया। भारी बारिश और तूफान के कारण डॉक्टर अहमद को मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 2 घंटे चलने के पश्चात उनको विश्वास हो गया कि वो रास्ता भटक गए हैं। उन्होंने विश्राम के लिए इधर उधर देखा। कुछ दूर उन्हें एक जर्जर सा मकान दिखाई दिया। हर तरफ से निराश डॉक्टर ने दरवाजा खटखटाया। किसी महिला ने दरवाजा खोला। डॉक्टर ने उस महिला को अपनी स्थिति से अवगत कराया और उनका फोन इस्तेमाल करने का सहयोग मांगा। महिला ने उदार स्वर में बताया कि उसके पास फोन उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो मौसम ठीक होने तक उनके घर में आश्रय ले सकते हैं। थकान से चूर डॉक्टर अहमद को भूख भी सताने लगी थी, अतः उन्होंने महिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भीतर चले गए। महिला ने उन्हें चाय और कुछ ब्रेड परोस दिए। अब महिला का पूजा का समय था। उसने कहा कि यदि आप चाहें तो मेरे साथ पूजा में, प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। इस पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो पूजा प्रार्थना में नहीं अपितु कर्म और परिश्रम में विश्वास रखते हैं। चाय पीते पीते डॉक्टर अहमद ने मोमबत्ती के धुंधले प्रकाश में देखा कि महिला अपने समीप पालने में लेटे एक नन्हे शिशु के लिए प्रार्थना कर रही थी। महिला निरंतर एक के बाद एक प्रार्थना करती जा रही थी। महिला के पूजा निवृत्त होते ही डॉक्टर ने पूछा कि क्या इस प्रकार प्रभु कभी उसकी प्रार्थना सुनेंगे? ये पालने में नन्हा शिशु कौन है जिसके लिए वो महिला भक्ति भाव से प्रार्थना कर रही थी? महिला के चेहरे पर उदास मुस्कान थी। उसने डॉक्टर से कहा पालने में उसका पुत्र कैंसर से पीड़ित है और डॉक्टर अहमद ही उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अहमद किसी दूसरे नगर में रहते हैं और मेरे पास डॉक्टर की फीस के लिए पर्याप्त धन भी नहीं। ये सत्य है कि अभी तक प्रभु ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी न किसी प्रकार प्रभु मेरी संतान के उपचार का कोई न कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। तब तक वो भय को अपनी निष्ठा, अपने विश्वास पर विजय नहीं होने देगी। अवाक डॉक्टर अहमद के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने यात्रा के घटनाक्रम पर विचार किया और मन ही मन प्रभु की उदारता को सराहा। सर्वप्रथम विमान में तकनीकी खराबी, तत्पश्चात भारी वर्षा एवं तूफान और अंततः मार्ग भटक जाना। ये संपूर्ण घटनाक्रम वस्तुतः किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही घटित हुआ था। दयालु प्रभु ने केवल महिला की प्रार्थना ही स्वीकार नहीं की थी, अपितु डॉक्टर अहमद को भी इस जगत में माया के धरातल से ऊपर उठकर किसी निर्धन जरूरतमंद की सहायता का स्वर्णिम अवसर भी प्रदान किया था। एक ऐसे व्यक्ति की सहायता की जिसकी समृद्ध पूंजी प्रार्थना ही थी। जब हर तरफ निराशा हो, जब उस निराशा के निराकरण का कोई समाधान ही ना हो, उस समय सिर्फ प्रार्थना के अलावा क्या किया जा सकता है? वर्तमान में संपूर्ण विश्व जब कोरोना संक्रमण के संकट को झेल रहा है और इस संकट में देवदूत बनकर संपूर्ण मानवता की सेवा में अपना जीवन दांव पर लगाने वाले उन सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवानों का हम धन्यवाद करें। भगवान से उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करें ताकि समस्त मानवता शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ और प्रसन्न होकर जीवन यापन कर सके।